हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th के हैं और जिनके पास अकाउंट्स है यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें अपना कंप्लीट सिलेबस करना है यूट्यूब के माध्यम से, तो बेटा वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरे पास एक व्हाट्सअप करोगे। मेरा नंबर है 9551599995 और आप मुझसे बोलोगे सर अपने लाइव क्लास के ग्रुप में हमें जोड़ लीजिए, ताकि आप भी डेली हमारी लाइव क्लास ले सको। हमारी डेली लाइव क्लास रात को 9:30 बजे से होती है। जो 12th क्लास है उनकी लाइव क्लास रात को 9:30 बजे से होती है। अगर आप भी हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगा। फिलहाल बात कर लेते हैं आज की क्लास की। आज हम क्या करने वाले हैं, तो बेटा हमारे पास चल रहा है क्लास 12 बही खाता यानी कि अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है। और उसमें मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। और इस नए साझेदार के प्रवेश में से बेटा मैं ऑलरेडी आपकी लगभग 4 क्लास ले चुका हूँ। आज मैं आपको इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, आप कहोगे कि सर हमारे पास तो स्टैंडर्ड बुक हैं, मीनिंग सर हमारे पास तो बुक, एक सेकेंड बेटा, आप बोलोगे कि सर हमारे पास तो साहित्य पब्लिकेशन की बुक है, हमारे पास चित्रा की बुक है, हमारे पास तो एनसीईआरटी नहीं है। तो बेटा सबसे इजी मैं इसलिए एनसीईआरटी से करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी इजीली सबके पास अवेलेबल हो सकती है। कहोगे सर कैसे, हमें तो खरीदनी पड़ेगी। बेटा आपको एनसीईआरटी की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप नेट पर डालो क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक, तो ऑटोमेटिकली यूपी बोर्ड में डालना एनसीईआरटी क्लास 12 बुक। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी क्लास 12 बुक डालोगे तो उसके अंदर बहुत सारी बुक निकल कर आ जाएंगी। आप अपना सब्जेक्ट चुनोगे और आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। मीनिंग आपको एनसीईआरटी बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास पीडीएफ के थ्रू आपके पास कंप्लीट बुक आ सकती है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको नेट से डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पर एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 12 की अकाउंटेंसी की, वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। तो बिना खरीदे आपके पास एनसीईआरटी की बुक आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रही, मैं इसलिए इस बुक से करा रहा हूँ बेटा ताकि सब बच्चे कर सक पाएँ, जो महंगी बुक्स नहीं खरीद सकते हैं वो भी इन बुकों के क्वेश्चन कर पाए। चलिएगा, तो बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदारी का प्रवेश, और टॉपिक उसमें होगा नया लाभ विभाजन अनुपात। अब नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकालते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करने के प्रैक्टिस होगी, आप पेपर में इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थोड़ा बारीक लिखा है बेटा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना समझने की, कोशिश करना पढ़ने की, आपको समझ में आएगा। लिखा है ए और ब फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। वे सैको साझेदारी में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। जिन्होंने हमारी बेसिक वाली क्लास ली है यानी कि साझेदारी का नया लाभ हानि अनुपात निकालने की क्लास ली बेटा, वो इस क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे से पहले आप मुझे उसका आंसर लिखकर भेज दोगे। और जिन्हें नहीं आता वो ध्यान से समझें कैसे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए और ब फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। मैं यहाँ शॉर्ट में इस प्रश्न को लिख देता हूँ। ए और बी दो साझेदार हैं जिनका अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 3:2। फिर लिखा है सै नाम के पार्टनर को वो फर्म में प्रवेश करते हैं। सै आता है 1/6 भाग के लिए। अब बताओ तीनों पार्टनर का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। ए और बी 3:2 में अपना लाभ का विभाजन करते थे। सी 1/4 भाग के लिए आया है। तो अब बताओ तीनों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। इस तरह का प्रश्न हमने कर रखा है, आप इसे जल्दी से सॉल्व करो। अगर नहीं कर सकते तो मेरे साथ देखो, आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। दूसरी बात, एनसीईआरटी का फायदा ये होता है बेटा, बुक के जो आपके एग्जाम आता है
एग्जाम में मोस्टली पार्ट एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हम इन्हीं बुकों को इग्नोर करते हैं और बोर्ड में पेपर इन्हीं बुकों से बनाया जाता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इन बुक के टॉपिक, इन बुक के क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो पहला प्रश्न आप समझ गए, ए बै फर्म में साझेदार थे, मैं ए को ए और बै को बी लिख रहा हूँ। ए और बै फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। सै को उन्होंने फर्म में प्रवेश दिया 1/6 भाग के लिए। अब आपको नया लाभ विभाजन अनुपात बताना है। कैसे बताएंगे? सॉल्यूशन, सबसे पहले आप कुल लाभ मान लोगे, कुल लाभ बराबर 1। क्या लिखोगे? कुल लाभ कितना है? 1। अब जो सी है, सी का लाभ कितना है बेटा क्वेश्चन में? सी का लाभ अनुपात कितना है? 1/6। कुल 1 मानना है हमेशा, 100 या 200 300 नहीं मानना, 1 मानना है। सी 1/6 के लिए आया, तो आपको निकालना है शेष लाभ। शेष लाभ 1 में से 1/6 को आप घटा दोगे। जब आप 1 में से 1/6 घटाओगे, मैंने बताया था कि एलसीएम कैसे लिया था, सीधे नहीं घटा सकते, इस 6 की यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी हो जाएगा 6 माइनस 1/6। नीचे अगर 1/5 होता तो 5 माइनस 1 हो जाता, नीचे 1/7 होता तो 7 हो जाता बेटा। ये तो डायरेक्ट नहीं घटाया जाता, जब 1 है उसमें से 1/6 घटाओगे तो ये ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा बेटा। तो बचा कितना? 5/6। इसे बोलेंगे शेष लाभ। शेष का मतलब है सी को देने के बाद, कुल लाभ 1 माना था, सी को 1/6 दे दिया, तो 1 में से अगर 1/6 घटा तो कितना बचा? 5/6। और इस 5/6 पर किसका हक रहेगा? ए का और बी का। अब इस 5/6 को हम ए और बी में डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे ए का नया लाभ, सेम एज हम लिखेंगे बी का नया लाभ। अब जो ये बचा रहा है शेष 5/6, इस 5/6 को ए और बी में बांट देना है। कैसे बांटना है भाई? जो इनका ये पुराना अनुपात दे रखा है बेटा, इस अनुपात में बांटा जाता है, 3:2 में। कहोगे सर कैसे बांटेंगे? कैसे बांटा जाता है बेटा? मैंने आपको बताया था, ये 3 है वो किसका है? ए का। तो 3 और बटे में क्या लिखते हैं? इन दोनों का टोटल 5। तो शेष में 3/5 ए का हो गया और शेष में 2/5 बी का हो गया। कहोगे सर 3 और 2 कैसे आया? बेटा क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी पहले 3:2 में बांटा करते थे, तो 3 बटे में दोनों का टोटल 5 और वहां पर 2 बटे में 5। अब 5 तिया 15 और 6 पंजे 30, ये ए का आया। 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, ये बी का आया। और सी कितने लाभ के लिए आया था? सी आया था बेटा 1/6 के लिए। बट याद रखना, अनुपात निकालने के लिए अगर ए के नीचे 30 है, बी के नीचे भी 30 है, तो सी के नीचे भी 30 बनाना होगा। और ये कैसे बटेगा? बनेगा 5/30 आ गया भाई। तो नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकलेगा? 15 और 10 और 5, क्योंकि तीनों ही डिजिट 5 से कट सकती हैं, तो 5 थी या 15, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, ही हमारा आंसर आ गया। एक बार बुक के आंसर से मैच कर लेते हैं कि क्या बुक में भी यही आंसर दे रखा है। देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर, 3:2:1। देखो कितना प्यारा समझ में आया। अगला प्रश्न, ए बै सै एक फर्म में साझेदार हैं, लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। देख लो बेटा, वे दै को 10% लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। अब नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। मैं इस प्रश्न को भी थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूं। ए, बी और सी में ए को ए, बै को बी और सै को सी लिख रहा हूं। ए बी सी लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। वो डी को फर्म में प्रवेश देते हैं, डी आता है 10% लाभ के लिए। 10% लाभ के लिए बेटा, प्रतिशत को ना आप कैंसिल कर लोगे, 10 बटे में 100 लिखकर, बटे में 100 लिखो, प्रतिशत कैंसिल हो जाता है, तो ये 1/10 हो गया। तो डी का जो एडमिशन हुआ है, डी का जो प्रवेश हुआ बेटा 1/10 भाग के लिए हुआ है, पहली चीज।
अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? सेम पहले की तरह सर कैसे? आप सबसे पहले लिखोगे कुल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ बराबर 1। फिर आप क्या लिखोगे? डी का लाभ, डी कितने शेयर के लिए आया बेटा? 1/10 शेयर के लिए। अब आप क्या लिखोगे बेटा? शेष लाभ। सेम बेटा पहले की तरह मैंने किया, 1 में से 1/10 घटा दोगे। कैसे घटेगा? एलसीएम 10 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 बच गया। ये शेष आया 9/10। और इस 9/10 पर किसका हक है? ए का, बी का और सी का। भाई डी को डी का दे दिया 1/10, 1 में से डी का घटाने के बाद एबीसी का बचा। अब इस एबीसी में बांट दो। अब आप क्या लिखोगे? ए का नया लाभ, ए का नया लाभ, फिर आप लिखोगे बी का नया लाभ, फिर आप क्या लिखोगे भाई? सी का नया लाभ। अब इससे पहले मैंने कैसे किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये जो शेष बचा है 9/10, 9/10, 9/10, इस शेष को तीनों के अंदर बांट देना है। अब आपको सर इस शेष को तीनों में कैसे बांटा जाएगा? भाई बड़ा ही आसान है इस शेष को तीनों में बांटना। कैसे बांटा जाएगा भाई इस शेष को तीनों में? ए का कितना हिस्सा है? 3, बटे में लिखते हैं टोटल, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6। बी को मिल जाएगा बेटा, बी का कितना हिस्सा दे रखा है पुराना? 2/6। सी को कितना मिल जाएगा भाई? 1/6, 1/6। तो कितना आया? 9 2 18 तो 27/60, 18/60, 9/60। तीनों का हो गया, ए बी सी का। और जो डी है, डी कितने लाभ के लिए आया था बेटा? 1/10 के लिए। और मैंने कहा था कि सबके नीचे 60 है तो यहाँ भी 60 बनाना पड़ेगा। और 60 कैसे बनेगा भाई? 60 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से यहाँ गुणा, सॉरी 6 से यहाँ गुणा और 6 से यहाँ गुणा, तो ये हो गया 6/60। तो नया रेशो कितना है? 27:18:9:6। और ये सभी 3 3 के टेबल से कट सकते हैं। तो 3 नम 27, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया बेटा? 9 6 3 2 हमारे पास नया लाभ हानि अनुपात। एक बार चेक करते हैं, आप इसकी फोटो खींच लो कि क्या बुक में भी यही प्रश्न दे रखा है, आंसर यही दे रखा है क्या? 9 6 3 2, 9 6 3 2। हाँ जी भैया बिल्कुल दे रखा है, 9 6 3 2। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। x और y दो साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 5:3 है। z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है जो कि वह x और y से समान रूप से अधिग्रहित करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं। मैं इसके जैसा आपको करा चुका हूं क्लास नंबर 2 में। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसकी एक नेक्स्ट क्लास आएगी कल, तब आपको मैं कल वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। आज मैं छोटी सी क्लास ले रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराए, 3 4 5 आप कर सकते हो। हमारे लाभ विभाजन अनुपात की क्लास नंबर 2 एक बार आप देख लोगे तो उसे देखकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कल वाली क्लास में मैं इनका सॉल्यूशन कराकर आपके पास भेजूंगा। चलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें।